जय हिंद। क्लास 6 कंटिन्यू करते अपने स्टडी को और आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3E। होल नंबर का हमारा ये टॉपिक चल रहा है और इसमें हम लोग 3E एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड एंड चेक योर आंसर बाय द करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि पहले आप डिवाइड करिए, ठीक है। तो डिवाइड करना है तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग लेते हैं 6th नंबर, ठीक है। 39039 ये हो गया डिवाइडेड बाय 1001, ठीक है। तो इसको पहले डिवाइड करते हैं। तो चलिए डिवाइड किया जाए भाई, ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 1 टाइम तो यही है आपका, 2 टाइम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, 3 टाइम ले जाएंगे तो, ठीक है, 4 टाइम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आपके पास है 3903, तो हम 3 टाइम ले जाएंगे, ठीक है। 3 टाइम ले जाते हैं तो हमारे पास मिलेगा 3003, ठीक है भाई, ठीक है। माइनस करते हैं, 3 - 3 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया, 9 हो गया और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक। अब हम 9 को ब्रिंग डाउन करते हैं तो 9009, और अगर 9 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो 9 × 9 0 0, 9 × 9 यानी 9 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा। तो 9 टाइम ले जाएंगे, 9009 और ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक, ठीक है। तो रिमाइंडर ये हो गया आपका, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसको कहते हैं डिवाइजर, और ये जो डिवाइड होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। जिसको डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो चलिए भाई ये हो गया हमारा डिवाइड, ठीक है। डिवाइड करना था तो डिवाइड कर लिया हमने। अब कह रहा है एंड चेक योर आंसर बाय द करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब आपको क्या करना है, आपका आंसर भी चेक करना है कि हमारा जो आंसर आया है, जैसे डिवाइड करने पे 39 आया है, ठीक, डिवाइड करने पे 39 आया है बच्चों, तो अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं। हमारा आंसर सही है या नहीं, तो कैसे, मल्टीप्लिकेशन वाले प्रोसेस से चेक करना है, ठीक है। तो भाई चेक करते हैं नाउ। अब देखिए मल्टीप्लाई करके चेक करना है, तो जो हमारा डिवाइजर है, ठीक है, जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, क्वेश्चन में। डिवाइजर का मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन जो आया है उसमें। मल्टीप्लाई करने पे अगर हमें डिविडेंड मिलता है तो हमारा आंसर सही है, और अगर नहीं मिलता है तो हमारा आंसर गलत है। देखो होता क्या है कि ये जो डिविडेंड है, देखो ये डिविडेंड इक्वल टू होता है आपका डिवाइजर का मल्टीप्लाई मैंने किससे बताया, क्वेश्चन से। डिवाइजर का मल्टीप्लाई क्वेश्चन से। अब रिमाइंडर यहाँ 0 है, यहाँ पे रिमाइंडर भी प्लस करते हैं तो रिमाइंडर यहाँ 0 है, तो 0 मीन्स नथिंग, कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, खत्म। तो सिर्फ हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। ये आपका फॉर्मूला है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, यानी डिवाइजर का क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको प्लस कर देंगे। पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे, ठीक। तो रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब वो तो हट जाएगा, साफ हो जाएगा। तो अब डिविडेंड की जगह वैल्यू पुट करेंगे 39039 इक्वल टू डिवाइजर आपका है 1001 मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन आपका है 39 प्लस रिमाइंडर 0 है तो 0 लिख दो, या नहीं भी लिखोगे तो भी ठीक है, सही है। अब आपको इसको सॉल्व करना है और यही आना चाहिए, तभी दोनों इक्वल होगा। अगर इक्वल हुआ तो हमारा आंसर एकदम सही है, करेक्ट। इक्वल हो गया तो हम एकदम सही कर रहे हैं। तो देखो ये तो ऐसे ही हो जाएगा 39039
इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 39 1 जा 39, तो 39 का 9 कैरी 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। और 39 0 जा 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। 39 1 जा 39, तो पूरा 39 लिखोगे। देखो 39039, 39039, 0 मीन्स नथिंग, तो खत्म हो गया कहानी उसका वहीं पे। तो दोनों तरफ सेम आ रहा है, दोनों तरफ सेम मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो परफेक्टली करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया, बस चेक करना था। तो लास्ट में लिख लेंगे, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। इसी के नीचे राइट करिएगा, ठीक है, मतलब इस लाइन के नीचे राइट करिएगा। मेरे पास तो नहीं है, हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं, आप लिखेंगे क्या, हेंस LHS इक्वल टू RHS, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर है वही राइट हैंड साइड में है, दोनों सेम है, इक्वल है। और क्या करना था भाई, हमें चेक करना था, तो चेक्ड हो गया भाई, चेक्ड, सही है। बात समझ में आ रहा है ना, इतना आराम से समझा रहे हैं एक क्वेश्चन, क्योंकि बाकी आपको देखिए खुद से सॉल्व करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, आपका मैथ स्ट्रांग होगा। इसलिए ये एकदम अच्छे से समझ लीजिए, बस कॉन्सेप्ट बना लेंगे कि हाँ कैसे करना है, उसके बाद तो भाई सिंपल है। हम कोई भी डाटा दे दें, ठीक है, कितना बड़ा दें छोटा दें, आप कर लेंगे आराम से। कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, और यही है कॉन्सेप्ट आपका, कि पहले डिवाइड करना था, एकदम आराम से डिवाइड कर लिया। इसके बाद फिर हमने चेक किया और हमारा आंसर करेक्ट है, हैंस LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ भी हो गया, मतलब चेक्ड भी हो गया, सही है। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिवाइड एंड फाइंड आउट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, चेक योर आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम सेम है, डिवाइड करना है, अपने आंसर को चेक करना है, ठीक। डिवाइड एंड फाइंड आउट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, चेक योर आंसर, सिंपल है। इसमें क्या बोला था, इसमें डिवाइड करिए, चेक करिए। इसमें डिवाइड करके क्वेश्चन अलग लिखना है, रिमाइंडर अलग लिखना है, ठीक है। मतलब इस तरीके से डिवाइड करने के बाद आपको लिखना होगा कि क्वेश्चन कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है, सब ऐसे लाइन से लिख देंगे, ठीक है। ये डिवाइड करने के बाद आपको डिवाइजर, क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिविडेंड, ये सब चारों राइट करेंगे। इसके बाद चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए नाउ लिख के फिर यही फॉर्मूला लिख के आप वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे। सेम प्रोसेस यही है, सिर्फ यहाँ पे एक लाइन, इन दोनों के बीच में ये एक लाइन और ऐड हो जाएगी, जो कि है सबका वैल्यू। बात समझ में आया, सबका वैल्यू, ठीक है। तो आंसर करके कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको प्रोसेस। बाकी का जो आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आंसर आपका जो आएगा उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना, फिर हम उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। चेक कर लेंगे कि हाँ सही है नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। तो सॉल्व करके अपना आंसर जरूर बताना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और एक बात, अगर नहीं आएगा या कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट होगा या दिक्कत होगा कि सर स्टेटमेंट क्या लिखें या इसके बाद क्या लिखें, या जो भी दिक्कत होगा सब पूछ लेना, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा पूछना जरूर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो चलिए भाई फाइंड आउट करते हैं वैल्यू। इरेज कर दिया जाए इसको, चलिए ठीक है भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग 6 नंबर लेते हैं, क्या है भाई 6, 1573 डिवाइडेड बाई 1573 माइनस ब्रैकेट में 1573 डिवाइडेड बाई 1573। ओके ओके, ये तो बहुत सिंपल हो गया जी, सिंपल है ना। देखो सेम नंबर है, सेम नंबर है, डिवाइड करना है। तो 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, मिलेगा। वैसे ही 2 को भी 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 1। 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1।
मतलब अगर सेम नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, जो डिविडेंड है उसको डिवाइड करते हैं सेम नंबर से, तो हमें क्या मिलेगा 1। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, सेम नंबर है तो इसका आंसर आएगा 1। फिर माइनस है, माइनस का साइन, फिर डिवाइड करेंगे आएगा 1। अब 1 माइनस 1 क्या होता है भाई, 1 माइनस 1 0। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, सिंपल बहुत। देखिए आराम से इसमें ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए कि जब हम सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे 5 डिवाइडेड बाई 5 हो गया तो 1 होता है। ठीक, यही चीज़ है, मतलब किसी भी नंबर को, ठीक है, होल नंबर की बात कर रहे हैं, तो किसी भी होल नंबर को सेम नंबर से यानी उसी नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और ये डिवीजन का रूल भी है, नियम भी है। चलो एक और देख लेते हैं, थर्ड नंबर देखा जाए। थर्ड नंबर देखते हैं भाई, क्या है, 981 प्लस 5720 डिवाइडेड बाई 10। ठीक, चलिए भाई, अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग पहले प्लस कर लेंगे फिर डिवाइड करेंगे, यहीं पे करेंगे गलती, यहीं पे हो जाएंगे वो गलत। ठीक, यहीं पे हो जाएंगे गलत, क्योंकि इसके पहले भी आपने बोर्ड मास का रूल पढ़ा है और आपको पता है कि सबसे पहले डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिवाइड करना है। ये मत समझिए कि 981 प्लस 5720 तो पहले प्लस कर दें फिर डिवाइड कर दें ना, गलत हो जाएगा। समझ में आया ना, गलत हो जाएगा, यही गलत होगा। देखते ही क्वेश्चन में फट से प्लस करके डिवाइड करो, यही गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले बोर्ड मास का रूल दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लीजिए और फिर जो है सॉल्व करिए भाई। तो सबसे पहले डिवाइड, तो डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 981 प्लस, डिवाइड करोगे 10 से तो भाई एक 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 572 ये होगा, 10 से डिवाइड करोगे यही होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा। ठीक, अब प्लस कर दीजिए, 1 और 2 हो गया 3, 8 और 7 हो गया 15 का 5 कैरी 1। ठीक, 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15 हो गया, तो आ गया आपका 1553। ठीक है, 1553 हो गया आंसर आपका। वैल्यू फाइंड करना है, हम लोग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। और एक और देखते हैं, फिफ्थ नंबर देखा जाए। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखते हैं क्या है भाई, 3227 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में है 648 माइनस 39। ठीक है, ये है। तो अब देखिए भाई, यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, बोर्ड मास रूल के हिसाब से क्या सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट है भाई यहाँ पे, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका 32277 डिवाइडेड बाई, अब माइनस करते हैं तो 8 में से 9 माइनस तो होगा नहीं, तो 18 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 9, 3 में से 3 माइनस होगा 0 और यह हो जाएगा 609 यार। अब हम डिवाइड करते हैं, तो है 9। ठीक है, 9 कितने टाइम में, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इरेज कर दें इसको, इधर सॉल्व करके फिर वहां राइट कर देते हैं। देखिए 32277 इसको डिवाइड किया जाए 609 से, तो वन टाइम में तो 609 है। ठीक है, वन टाइम में 609 है, 2 टाइम में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या 18 और 1218 हो जाएगा 2 टाइम में। 3 टाइम में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1827। ठीक है, 3 से स्टार्ट है, 3 to 2 तो अभी भी स्मॉलर है,
4 टाइम देखते हैं तो 4 टाइम हो जाएगा, देखो ये 6 हो जाएगा। ठीक, 2 4 3 6 4 टाइम में है, अभी भी स्मॉलर है, 5 टाइम में ले जाते हैं। ठीक है, 5 टाइम में। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 5 4 3 0 4 5। 6 टाइम में अगर हम ले जाते हैं तो अधिक हो जाएगा, क्योंकि 6 6 या 36 मिलेगा। ठीक है, तो अधिक हो जाएगा। तो 5 टाइम में अगर हम ले जाएं इसको तो ये हो जाएगा 3 0 4 5। अब डिवाइड किया जाए यहाँ पे, तो ये देखिए 2। ओके, अब यहाँ 12 है। ठीक, 12 में से 8, यहाँ आपके पास क्या बचेगा 1, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे सीधे, और यहाँ 0। 7 को ब्रिंग डाउन करिए, 1 8 2 7 3 टाइम में 1 8 2 7, और यहाँ 0। कितने टाइम हुआ 53 टाइम। तो यहाँ पे डिवाइड करके राइट कर दिए 53 हो गया। ठीक है, बात समझ में आया। अब इस तरीके से बाकी जो बचा हुआ प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, 3 4 तो सॉल्व हो गया है, तो बाकी बचा हुआ प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड अ होल नंबर n सच दैट n डिवाइडेड बाय n इक्वल टू n। देखो ये बहुत सिंपल है। क्या है, वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है n, कहाँ गया भाई, n डिवाइडेड बाई n डिवाइडेड बाई n इक्वल टू n। ये आपका प्रॉब्लम है। ठीक, n को n से डिवाइड करिए और n मिले। ठीक है भाई, समझ रहे हो। फाइंड द होल नंबर। अब n की वैल्यू फाइंड करिए, n की वैल्यू बताइए कि क्या होगी। ठीक है, होल नंबर पढ़ रहे हैं आप, होल नंबर के हिसाब से बताना है। तो अगर हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, 0 से शुरू करते हैं, तो अगर हम 0 ले लेते हैं तो 0 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा। इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल। क्यों, देखो अब अपने से ही सोचो, 0 मीन्स क्या, नथिंग, कुछ नहीं। जब 0 मीन्स कुछ है ही नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो डिवाइड किसको करोगे, कुछ नहीं से कुछ नहीं को डिवाइड करोगे। हो सकता है ऐसा, नहीं ना। जब कुछ भी नहीं है, एकदम 0, कुछ नहीं, तो जब कुछ है ही नहीं तो क्या डिवाइड करोगे, किसको डिवाइड करोगे, सोचो। कुछ है नहीं ना, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो ये तो होने से रहा, यानी कि 0 तो नहीं होगा। अब 1 लेते हैं, 1 लिया जाए तो 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1 से तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है भाई, और देख लेते हैं 2 लेते हैं। तो 2 को जब हम लेते हैं तो 2 डिवाइडेड बाई 2 तो हमें क्या मिलेगा, 1। फेल हो गया। चाहिए था हमको n डिवाइडेड बाई n इक्वल टू n, ये इस तरीके के फॉर्मेट में, लेकिन जैसे ही 1 तो लेने पे आ गया, लेकिन 2 से तो नहीं आ रहा है। और ये हम पढ़ भी चुके हैं पहले कि जब हम सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें 1 मिलता है। ठीक है, अभी इसके पहले हमने पढ़ा ना, इसके पहले पढ़ा कि अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी किसी भी नंबर को उसी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें 1 मिलेगा। पढ़ा ना, ठीक, 1 मिल रहा है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इस तरीके के फॉर्मेट में, मतलब सेम नंबर को डिवाइड करें सेम नंबर से और हमें वही नंबर फिर मिलना चाहिए आंसर में भी। तो ये किसके साथ हो रहा है, सिर्फ ये हो रहा है 1 के साथ। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये पूरा क्रॉस छोड़ दीजिए, ये पूरा राइट करेंगे। नाउ पहले 0 लेके देखा तो नहीं हुआ भाई, 1 लेके देखा हो गया, 2 लेने पे जो है नहीं हुआ, तो ये नहीं हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ। ठीक है, हेंस n इक्वल टू 1। n की वैल्यू क्या है, 1।
क्लियर है ना भाई, समझ में आ रहा है ना, बहुत आराम से एकदम समझो और फिर कॉपी में इसको राइट कर लो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 504347 इफ वन ऑफ द नंबर इज 317 फाइंड द अदर। देखो भाई सिंपल है, इरेज कर दिया जाए इसको। देखो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ओके क्या दिया है, क्या गिवन है, पहले गिवन दैट, क्या गिवन है, गिवन है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है भाई 504347, ये है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्लियर है। अब इफ वन ऑफ द नंबर कह रहा है सिंस वन ऑफ द नंबर इज 317, वन ऑफ द नंबर इज 317, अगर दो नंबर में से एक नंबर 317 है तो बताइए जो अदर यानी दूसरा नंबर है वो क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए, तो कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो कह रहा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट दिया है, तो ये एक फर्स्ट नंबर है, ये एक सेकंड नंबर है, इनका प्रोडक्ट दिया है 50347। क्लियर है ना भाई, दो नंबर है, दो नंबर है, इनका प्रोडक्ट दिया है, दिया है भाई, लिख लिया हमने। कह रहा है इन दोनों नंबर में से जो एक नंबर है वो है 317, तो दोनों में से कोई एक नंबर, चाहे ये कुछ भी लिखो, तो मान लो हम फर्स्ट नंबर ले लेते हैं 317, एक नंबर तो मिल गया। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहां पे कौन सा नंबर होगा कि जिसका मल्टीप्लाई करते ही हमें ये आंसर मिल जाए, ये आंसर मिल जाए, यही करना है। तो अब समझ में आ रहा है क्या, अब मतलब थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा कि क्या करें, क्या कैसे करेंगे फाइंड आउट हो जाए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए देखो, ये तो यही है, यहाँ पे आपके पास जो आंसर है यानी कि जो रिजल्ट है, इसको आप क्या करेंगे भाई, इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, 317 से, 317 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, 317 से डिवाइड कर देंगे। अब यहां देखो कैसे उधर डिवाइड हुआ, तो यहां 317 मल्टीप्लाई के साथ है, मल्टीप्लाई के साथ है ना दोनों। अब जब हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ये है बॉर्डर, ये है बॉर्डर बीच की लाइन। अब हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, एक इलाके से दूसरे इलाके में जा रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो बदल जाएगी, यानी कि मल्टीप्लाई के साथ है, तो जब उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। यही अगर डिवाइड होता, बॉर्डर पार कराते हैं, क्या हो जाता, मल्टीप्लाई हो जाता। प्लस होता, बॉर्डर पार कराते हैं, माइनस हो जाता, माइनस होता, प्लस हो जाता। ठीक है, दिमाग में समझ में आ रहा है कुछ, ये बातें याद आ रही है पिछली क्लासेस की, तो वही चीज़ है। 317 को उधर ट्रांसफर किया, डिवाइड हो गया। अब यहां से डिवाइड करके आंसर आप हमें बताएंगे, आप आंसर फाइंड आउट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर आ रहा है, यानी वो सेकंड नंबर है वो क्या है। तो लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, फाइंड द अदर नंबर, हेंस द अदर नंबर, हेंस द अदर नंबर इज। अब यहां पे जो नंबर आएगा भाई, यही लास्ट में यहां राइट करेंगे और आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक, चेक करेंगे हम, इसलिए बताइएगा जरूर, चेक करेंगे। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ठीक है, आज क्लास में इतना ही करते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो 6 on dividing 5 9 761 by a certain number, the question is 189 and the remainder is 37. Find the divisor. ठीक है भाई, क्वेश्चन तो पढ़ लिया हमने, अब समझते हैं। इसको इरेज किया जाए, इसको इरेज किया जाए, फिर समझते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन में जो जो दिया है पहले हम वो राइट करते हैं कि क्या क्या इसमें गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ये, ऑन डिवाइडिंग, ऑन डिवाइडिंग मतलब डिवाइड करने पे, ठीक है, किसको, ये नंबर है, तो ये क्या है, डिवाइजर हो गया, अरे डिविडेंड हो गया। डिविडेंड कितना है हमारे पास, 59761, ठीक, डिविडेंड है। अब बाय ए सर्टेन नंबर, ठीक है। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या दिया है, 189, ये क्वेश्चन दिया है। रिमाइंडर क्या है, 37 है। फाइंड आउट क्या करना है, डिवाइजर, ये फाइंड आउट करना है। देखिए यही क्वेश्चन दे, यही क्वेश्चन दिया है। डिविडेंड ये है, क्वेश्चन ये है, रिमाइंडर ये है, डिवाइजर क्या है ये आपको पता करना है, ये बताना है। तो देखिए फॉर्मूला दिमाग में आ रहा होगा, आ रहा होगा एकदम आसानी से ना, याद आ रहा है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, याद आया, अभी तो किए हैं, सी क्लास में किए हैं ना, याद आ गया, ठीक है भाई। डिविडेंड की जगह डिविडेंड का वैल्यू राइट करिए 59761। डिवाइजर क्या है तो नहीं पता, नहीं पता भाई, डिवाइजर नहीं पता, फाइंड आउट करना है, डी लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है, 189, रिमाइंडर कितना है, 37, ये हो गया। अब देखिए डिवाइजर फाइंड आउट करना है, सारा चीज जैसे जैसे जो दिया था वो हमने राइट कर लिया। अब अगला स्टेप क्या करें, अब अगला प्रोसेस क्या होना चाहिए हमारा। अब देखिए ये तो ब्रैकेट में है भाई, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ही ब्रैकेट हटेगा, ठीक है। क्या करें, सॉल्व तो कर नहीं सकते भाई, डी के साथ मल्टीप्लाई में डी क्या है पता नहीं। तो देखिए ये जो बाहर 37 दिख रहा है, लटक रहा है ना, अब इसको हम उठा के इधर, यानी कि इसको बॉर्डर पार करा के इधर भेजते हैं पहले, ठीक। प्लस 37 जो है इसको पहले बॉर्डर पार करा के तो इसको इधर करते हैं, ठीक। अगला प्रोसेस हमारा ये हो जाएगा, वो इधर आ जाएगा, देखिए प्लस में है, इधर आते ही क्या हो जाएगा, माइनस में, -37 हो जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका d इंटू 189, डिवाइजर इंटू 189, ठीक। अब माइनस कर लो, तो 1 में से 7 माइनस होगा नहीं, तो 11 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 हो गया। अब ये 5 में से 3 हो जाएगा तो 2, क्योंकि 6 इसको दिया तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 में से 3 2, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 5, ठीक। अब यहाँ क्या है, d इंटू 189 है। अब देखिए यहाँ पे आपको d फाइंड करना है, और ये है मल्टीप्लाई में 189 के साथ, मल्टीप्लाई में है। अब इस 189 को बॉर्डर पार करा के इधर लेते आइए, 189 को बॉर्डर पार करा के इधर आइए, तो ये मल्टीप्लाई में है, जब बॉर्डर पार करा के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। हमें फाइंड आउट करना है, देखिए d, इसको फाइंड आउट करने के लिए ही हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। पहले 37 को इधर भेजा, एक मामला साफ हो गया, फिर अब 189 को इधर भेज रहे हैं, और जैसे ही भेजेंगे तो हमें d हमारा मिल जाएगा, यानी डिवाइजर मिल जाएगा। तो देखिए 59724 डिवाइडेड बाई 189,
अब इक्वल टू इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा सिर्फ डी, मतलब डिवाइजर, मतलब डिवाइजर। क्या बचा भाई, डिवाइजर। ठीक है, अब आपका काम है मुझे बताना कि डिवाइड करने पे कितना आंसर आ रहा है। डिवाइड करेंगे कितना आंसर आ रहा है ये बताएंगे आप बताएंगे, सॉल्व करेंगे और बताएंगे कितना आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में। ठीक, लास्ट में हम राइट भी करेंगे, फाइंड द डिवाइजर, लास्ट में राइट करेंगे हेंस द डिवाइजर, क्या राइट करेंगे, हेंस द डिवाइजर इक्वल टू, जो डिवाइजर है वो लास्ट में राइट कर देंगे फाइंड आउट करने के बाद। तो आपको पता करना है और मुझे बताना भी है कि कितना आएगा। ठीक है, तो अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिए एकदम सेम प्रोसेस है। 6 में हमें क्या फाइंड आउट करना था, डिवाइजर फाइंड आउट करना था। 7 में हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द क्वेश्चन। 7 में हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। ठीक है, 7 में हमें ये फाइंड आउट करना है और डिवाइजर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये 4 टर्म हैं, इनमें से आपको 3 टर्म गिवन होगा और 1 टर्म जो है उसको फाइंड आउट करना होगा आपको। पूरा प्रोसेस यही है जैसा कि हमने यहां पे किया। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करके आंसर बताएंगे, सॉल्व करके। बात समझ में आ रहा है ना क्लास 6? तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक 3E एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 7 तक हमने समझा, सॉल्व किया। ठीक है, और भाई आंसर बताइएगा जरूर। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद।